आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछली प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करी थी वो थी फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड अरे। ये उसी से सिमिलर क्वेश्चन है, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड अरे। लेकिन एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज एन इंटीजर अरे नम्स sorted in ascending order with distinct values. Okay, prior to being passed to your function, nums is possibly rotated at an unknown pivot index. Okay, such that the resulting array is something like this. Okay, so for example, if it was something like this, then it might be rotated at index 3 and becomes this. Given the array nums after the possible rotation and an integer target, return the index of target if it is in nums or -1 if it is not present, right? So basically हमें एक एलिमेंट दे रखा है टारगेट और एक हमें सॉर्टेड बट रोटेटेड अरे दे रखा है. We need to search this element in the sorted array, and if we find this element we need to return its index, otherwise we need to return -1, and also we need to write this algorithm in order of log n time. ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश. तो सबसे पहला जो आई थिंक यूजुअली हम जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है. आई थिंक ब्रूट फोर्स ईजी है क्योंकि तुम्हारे पास एक एरे दे रखा है, सॉर्टेड है बट फ़र्क नहीं पड़ता, सॉर्टेड रोटेटेड है अरे, एंड हमारे पास एक टारगेट एलिमेंट है. तो हम बेसिकली 1 by 1 एलिमेंट्स को आइटरेट करें, ऐसे 1 by 1 आइटरेट करके हम लोग सर्च कर सकते हैं क्या उसमें ये टारगेट एलिमेंट. जैसे x1 x2, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, 4 5 6 7 0 1 2. तो अगर लेट्स से मेरा टारगेट विच इज़ t इक्वल टू लेट्स से 7 है, तो मैं आइटरेट करके एरे में कंपेयर कर सकता हूँ करंट एलिमेंट से टारगेट को. अगर ये करंट और टारगेट मेरा सेम है तो मैं उसकी इंडेक्स रिटर्न कर दूँगा. तो उस केस में इसकी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हम लोग एरे को एक बार आइटरेट कर रहे हैं और सेम एलिमेंट को आई थिंक एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं. तो ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी रन टाइम. और स्पेस कितनी होगी? स्पेस इसका ओवन होगा क्योंकि हम लोग इस केस में कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं करेंगे. तो एक बार इसको लिख के देख लेते हैं, बट आई थिंक इससे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए. फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums dot size plus i if target equals to nums of I, then we will return I, else we will return -1. करेक्ट. तो एक बार देखते हैं. ये तो वैसे चलना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं. n इक्वल टू 5000 दे रखा है तो सारे पास हो गए. अगर मैं इसे सबमिट करूं तो ये भी पास हो गया. अब मैं आता हूं, अब इसको हम लोग लॉग एन में कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन और इसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. 4 5 6 7 0 1 2. अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी सर्च ही यूज़ किया था मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए इन द अरे. तो वहाँ पे जो हमारा बेसिक आइडिया था वो ये था कि जब हम बाइनरी सर्च स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली बाइनरी सर्च में हम लोग करते क्या है कि पूरा एरे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और किस पार्ट को एक्सप्लोर करना है और किस पार्ट को डिस्कार्ड करना है ये हम लोग किसी कॉस्ट फंक्शन के थ्रू डिसाइड करते हैं. करेक्ट. तो इस केस में भी हम लोग बाइनरी सर्च ही ट्राई करेंगे फिर से. 0 1 2 3 4 5 6, राइट. तो अगर 6 पे हूँ तो ये मेरा मिड हो गया. तो याद है हम लोगों ने कोई हाफ सॉर्टेड है या नहीं ये कैसे डिसाइड किया था? एरे ऑफ मिड
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल एरे था वो सॉर्टेड था असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, और उसी पे हम लोगों ने रोटेशंस किए हैं विच इज़ बिटवीन 1 to n नंबर ऑफ टाइम्स, करेक्ट। तो उस लॉजिक से अगर हम देखें तो उस अरे में, यानी कि हमारा जो इनपुट अरे है उसमें एक ही पिवट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मतलब एट मैक्स एक ही पिवट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी पिवट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेक्ट। तो हम अगर इस पॉइंट को यूज़ करें अपने सोल्यूशन में, तो अगर हम कैसे भी करके ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारा कौन सा हाफ सॉर्टेड है, करेक्ट, तो वो चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं इससे, जो कि हम लोगों ने पिछले सोल्यूशन में भी करी थी। हम लोगों ने बेसिकली एरे ऑफ मिड को एरे ऑफ स्टार्ट से कंपेयर किया था। अगर हमारा एरे ऑफ मिड ग्रेटर है हमारे एरे ऑफ स्टार्ट से, विच इज़ स्टार्ट पे जो हमारा एलिमेंट है, तो हमें ये तो पता है कि ये जो फर्स्ट हाफ है हमारा वो सॉर्टेड है, करेक्ट। तो अब हमें सर्च करना है एलिमेंट, तो हमें पता है उस रेंज का फर्स्ट एलिमेंट इज़ ए ऑफ एस, उस एलिमेंट का उस रेंज का लास्ट एलिमेंट इज़ ए ऑफ मिड। अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा ये एरे सॉर्टेड है, करेक्ट, तो क्या हम लोग कोई तरीका है जिससे हम पता कर सकें कि क्या हमारा टारगेट एलिमेंट इस रेंज में एग्जिस्ट करता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारा टारगेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एस है एंड टारगेट इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिड है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, आई मीन हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है और ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो इस हाफ में एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये हाफ को यानी सेकेंड हाफ को सर्च करने की यानी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड तो है बट हमारा जो एलिमेंट है वो इस रेंज में लाई नहीं करता है, तो डेफिनेटली हम लोग इस पोर्शन को यानी फर्स्ट हाफ को डिस्कार्ड कर सकते हैं। उस केस में हम ये नहीं बोल सकते उस केस में कि हमारा जो एलिमेंट है वो सेकेंड हाफ में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बट एटलीस्ट हम लोग इस पोर्शन को डिस्कार्ड कर देंगे और हम लोग सेकेंड हाफ को एक्सप्लोर करने जाएंगे, होपिंग कि वी विल फाइंड दिस टारगेट एलिमेंट इन द सेकेंड हाफ, ठीक है। और अगर अब इसी का काउंटर पार्ट देखते हैं कि हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड नहीं होता है, फर्स्ट हाफ इज़ नॉट सॉर्टेड, तो वो कंडीशन क्या बनेगी, एरे ऑफ जो मिड है वो लेस देन हो जाएगा हमारे एरे ऑफ स्टार्ट से, करेक्ट। तो अगर ऐसा होता है दैट मीन्स हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है। तो अगर फर्स्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है तो उस केस में हमारी जो ये क्या बोलते हैं, उस केस में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन। तो अगर हमने हमारा ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये वाला तो होल्ड ट्रू करता है कि हमारे पूरे एरे में एक ही पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। तो अगर हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड हाफ तो सॉर्टेड है ना, तो हम सेकेंड हाफ से ये डिसीजन ले सकते हैं सेकेंड हाफ इज़ सॉर्टेड, राइट। तो उस केस में हम लोग ये डिसीजन जो है, ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन हम लोग सेकेंड हाफ में ट्राई कर सकते हैं। तो जो सेकेंड हाफ का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, एरे ऑफ मिड, और सेकेंड हाफ का जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, एरे ऑफ एंड। तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा टारगेट एलिमेंट इस रेंज में एग्जिस्ट करता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टारगेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिड एंड टारगेट इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ एंड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू बनती है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट, वो राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड सॉर्टेड भी है और उसी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग उस राइट साइड को एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो राइट साइड में एग्जिस्ट भी कर रहा है और राइट साइड ही हमारी सॉर्टेड भी है, तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ये एग्जांपल में नहीं है, दूसरे एग्जांपल में होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग राइट पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे और लेफ्ट पार्ट को एक्सप्लोर करने जाएंगे, होपिंग दैट वी विल फाइंड दिस टारगेट एलिमेंट इन दी फर्स्ट हाफ। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं एक एग्जांपल पे।
4 5 6 7 0 1 2, राइट, 1 2 3 4 5 6। और हमारा जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट क्या है इस केस में, लेट्स से 0। तो हमें रिटर्न करना है 0। अगर हमें मिलता है इनपुट एरे में तो उसकी इंडेक्स क्या होगी। तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा 0, एंड हमारा क्या होगा 6। तो इससे हमारा मिड क्या निकलता है 3। तो हमारा जो 3 है, 3 पे क्या एलिमेंट है 7, और स्टार्ट पे हमारा क्या है 4। तो क्या एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ स्टार्ट है। ये कंडीशन बेसिकली चेक करने के लिए कि क्या हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है। तो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू है, विच इज़ ट्रू, तो हम लोग अपना टारगेट एलिमेंट किधर सर्च करना है वो इस एलिमेंट के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट एलिमेंट है 0, और हमने जो कंडीशन लिखी थी वो क्या थी, यहाँ फिर से लिख देते हैं, टारगेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट एंड टारगेट इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिड। ठीक है, तो क्या हमारा 0 ग्रेटर देन है 4 से, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फर्स्ट हाफ को पूरा डिस्कार्ड कर सकते हैं और हम लोग सेकंड हाफ को एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो अब हमारा जो एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, विच इज़ मिड हमारा क्या था 3, तो 3 + 1 4, और हमारा जो एंड है वो एंड हमारा वही रहेगा। अब इस केस का मिड निकालते हैं, तो इस केस का मिड क्या हो जाएगा 5, करेक्ट। तो अब हमारा स्टार्ट यहाँ पे है, एंड हमारा यहाँ पे है, मिड हमारा ये रहा। तो अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारी फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है। तो वो हम लोग इस कंडीशन से चेक कर सकते हैं, एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट। तो क्या है ऐसा कंडीशन, हाँ है, क्योंकि हमारा 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट हाफ तो सॉर्टेड है। तो अब हम लोग इस फर्स्ट हाफ के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें फर्स्ट हाफ एक्सप्लोर करना चाहिए या सेकेंड हाफ अपना एलिमेंट फाइंड करने के लिए। तो हमारा कौन सा हाफ एक्सप्लोर करना है वो हम लोग इस कंडीशन से डिसाइड कर रहे थे। तो टारगेट इज़ 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, टारगेट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड टारगेट इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिड विच इज़ 1। तो ये कंडीशन ट्रू होती है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है विच इज़ दिस 1, और हमारा जो एलिमेंट है वो इसी एरे में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग सेकेंड हाफ को डिस्कार्ड कर देंगे और अब हम लोग इसी हाफ में एक्सप्लोर करने जाएंगे। और हम हर बार ये चीज़ एक कंडीशन में चेक कर सकते हैं कि इफ़ एरे ऑफ मिड जो है हमारा वो इक्वल तो नहीं है टारगेट के। अगर है तो हम लोग मिड को रिटर्न कर देंगे। तो जब हम इस पे आएंगे तो हमारा पिछली बार मिड क्या था 5 था ना, करेक्ट। तो अब हमारा एस क्या हो जाएगा, एस हमारा 4 ही रहेगा, और ई हमारा क्या हो जाएगा मिड -1 विच इज़ 5 - 1 विच इज़ 4। तो दोनों 4 हो गए। तो अब हम जब आएंगे तो 4 + 4/2, तो मिड हमारा यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा। 4 पे आगे जब हम चेक करेंगे विच इज़ ये वाली कंडीशन, तो हमारा एस ऑफ 4 विच इज़ 0 इज़ इक्वल्स टू 0। तो हम बोल देंगे कि हमारी जो आंसर है वो इंडेक्स 4 पे एग्जिस्ट करती है। और तो ऐसे करके हम लोग रन कर सकते हैं। और इस सॉल्यूशन की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हम लोग एवरी टाइम हम पूरे एरे को 2 हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, 1 और 2, और उसमें से एक पार्ट को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं और दूसरे पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ log n हो जाएगी। और स्पेस क्या हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस इसकी रहेगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब इसका कोड लिख के देखते हैं। तो अगेन इसका जो कोड रहेगा वो हमने जो पिछली प्रॉब्लम सॉल्व करी थी उसी के सिमिलर रहेगा, बस कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हम लोग और ऐड कर देंगे। तो n which is start equals to 0 int end equals to nums dot size -1, ओके। while ये टिपिकल
जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च, वो है मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, करेक्ट। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, हमने बोला था सबसे पहली कंडीशन कि हमारा मिड एलिमेंट कहीं हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर तो नहीं, अगर हाँ है दैट मीन्स हमारा मिड एलिमेंट टारगेट पे मिल गया, तो हमारी जो आंसर होगी इंडेक्स वो मिड हो जाएगी। नाउ वी विल चेक इफ द फर्स्ट हाफ इज सॉर्टेड और नॉट। तो वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्टार्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें पता है हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है। तो हमें पता है कि किसी रेंज में कोई एलिमेंट कैसे चेक करते हैं, वो ये कंडीशन से चेक कर सकते हैं। टारगेट मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए उस रेंज की फर्स्ट एलिमेंट से। उस रेंज का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, स्टार्ट, करेक्ट। और टारगेट हमारा जो है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए उस रेंज के लास्ट एलिमेंट से। तो उस रेंज का लास्ट एलिमेंट क्या है, मिड। अगर ऐसा है तो उस केस में हम लोग कौन सा पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है और उसी हाफ में हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग फर्स्ट हाफ को ही एक्सप्लोर करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो एंड हो जाएगा वो मिड -1 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड तो है, उसकी वजह से हम लोगों ने डिसीजन तो ले पाया कि हमारा एलिमेंट फर्स्ट हाफ में तो फॉर श्योर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दी सेकेंड हाफ। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, करेक्ट। एल्स में अब हमें पता है कि हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है, तो हमारा कौन सा हाफ सॉर्टेड है, सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ में हमें चेक करना है कि क्या हमारा एलिमेंट सेकेंड हाफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वो चीज़ हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, सेकेंड हाफ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, टारगेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नम्स ऑफ मिड एंड टारगेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू नम्स ऑफ एंड। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स हमारा जो एलिमेंट है, क्योंकि हमारा सेकेंड हाफ सॉर्टेड है और उसी हाफ में हमारा एलिमेंट माइट एग्जिस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हाफ को एक्सप्लोर करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मिड +1। और अगर ऐसा नहीं है तो क्योंकि हमारा सेकेंड हाफ सॉर्टेड था उसकी वजह से हम लोगों ने डिसीजन ले पाया कि हमें पता है फॉर श्योर कि सेकेंड हाफ में तो हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, टारगेट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द फर्स्ट हाफ होपिंग दैट वी विल फाइंड इट इन द फर्स्ट हाफ। तो वो कैसे करेंगे, मिड -1। और ये चीज़ हम करते रहेंगे। और अगर हम पूरे एरे को एक्सप्लोर कर लिया हमने और उसके बाद भी हमें एलिमेंट नहीं मिला तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1। रन करके देखते हैं ऐसे क्या है। ये तो सारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं करके, ठीक है। तो ये तो चल गया, तो यानी कि, और ये काफ़ी फास्ट चल रहा है, 0 मिलीसेकंड, वाओ। तो और इसने मेमोरी कहाँ ली है, समवेयर हियर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए।